पहला सवाल, रिक्त स्थानों में प्रत्येक उपसमुच्चय यानी सबसेट या फिर आपका उपसमुच्चय नहीं यानी नॉट सबसेट को भर कर सही कथन बनाइए। समझ लीजिए पहले पूरा कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है ये क्वेश्चन। ये कह रहा है कि पहले वाले सेट का दूसरे वाले सेट में हो तो आपको ये चिन्ह लगाना है, अगर नहीं है तो फिर ये वाला लगा दीजिए। इसको कहते हैं इंग्लिश में सबसेट यानी कि उपसमुच्चय, इसे कहते हैं नॉट सबसेट यानी कि उपसमुच्चय नहीं है। ठीक है, क्लियर। चलिए फिर बताते हैं आपको पहला सवाल का उत्तर। तो पहला सवाल है आपका, कह रहे हैं कि सेट एक में जो है सेट दिया है 2 3 4, दूसरे में 1 2 3 4 5। ठीक है, आपको सिर्फ एक बात ध्यान रखनी है कि पहले वाले सेट यानी 2 3 4 जो हैं ये अवयव इसमें हैं या नहीं है। 2 3 4 आप कहोगे सर हैं, ये दिख रहे हैं, तो भैया ये उपसमुच्चय है आपका। क्या है? ये उपसमुच्चय है। दूसरा वाला देखिए ए बी सी दिख रहा है, इधर देखो अगर है तो फिर ये उपसमुच्चय होगा, वरना ये उपसमुच्चय नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप ए नहीं है, यानी कि यहाँ पर लिखोगे कि भैया ए जो नहीं है इस वाले में, तो आपका ये क्या है? उपसमुच्चय नहीं है। ठीक है, अगले प्रश्न को आपको समझाना पड़ेगा, एक्सप्लेन करना पड़ेगा। चलिए वो भी कर देते हैं हम। पहला जो है आपका कह रहा है कि एक्स सच डैट आपके विद्यालय की कक्षा 11 का एक विद्यार्थी है। ठीक है, हमने मान लिया उसका नाम है अजय। क्या नाम है? अजय। ठीक है, और दूसरा सेट जो है वो कह रहे हैं एक्स सच डैट आपके विद्यालय का एक विद्यार्थी है। आपके विद्यालय का एक विद्यार्थी, अब देखिए विद्यालय तो बहुत बड़ा, उसमें आपका क्लास भी आ गया, उसमें आपका क्लास भी आ गया। तो अब जो है ये दोनों कथन आपके बिल्कुल सही हैं और उपसमुच्चय की कसौटी पे खड़े उतरते हैं। यानी जो अजय है वो आपकी क्लास का एक स्टूडेंट है, वो आपके जो क्लास का स्टूडेंट है वो आपके स्कूल में भी तो होगा, तो यानी ये आपके उपसमुच्चय हो गया। अगला देखिए, चौथा सवाल जो है वो देखिए जरा। कह रहे हैं एक्स सच डैट जो है किसी समतल में स्थित एक वृत्त है। सिर्फ क्या कह रहे हैं? एक वृत्त है और उसकी त्रिज्या नहीं पता हमें, तो ये एक वृत्त जो है वो छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है। ठीक है, दूसरा वाला जो है वो देखिए, कह रहे हैं एक समान समतल है जो इसका है, वृत्त भी है मगर उसकी त्रिज्या दे रखी 1 सेंटीमीटर। इकाई कितनी है? 1 सेंटीमीटर इकाई है उसकी, ये आपको अब यहाँ पर तय कर दिया। ठीक है, तो इसमें छोटा भी बन सकता है, बड़ा भी बन सकता है, इसमें क्या है? एक ही है, तो भैया ये तो उपसमुच्चय नहीं है, ये उपसमुच्चय नहीं है आपका। पांचवा देखिए आपका, पांचवा क्या कह रहा है? पांचवा कह रहा है एक्स सच डैट एक्स किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है। कह रहा है एक त्रिभुज है किसी समतल में स्थित। ठीक है, मान लो एक समतल है, उसमें एक त्रिभुज स्थित है, फिर इसमें साइज नहीं दे रखा। ठीक है, अगला जो है डॉट 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 करके कह रहे हैं किसी समतल में स्थित एक आयत है। एक समतल है उसमें एक आयत है, ये दोनों कैसे बराबर हो सकते हैं? बिल्कुल बराबर नहीं, हरगिज बराबर नहीं हो सकते हैं, या ये उपसमुच्चय नहीं हो सकते हैं। ठीक है, ये उपसमुच्चय नहीं है क्योंकि एक में त्रिभुज है और एक में आयत है। कट कर दो। ठीक है, छठा देखिए, छठा आपका है एक्स सच डैट एक्स जो है आपका किसी समतल में स्थित एक समबाहु त्रिभुज है। एक समबाहु त्रिभुज जिसके सभी कोण और सबकी भुजाएं क्या हैं? बराबर हैं। ठीक है, उसी किसी, अब दूसरा वाला जो है फिल करने के लिए एक समतल में स्थित एक त्रिभुज है। अब एक त्रिभुज है, ठीक है, तो एक समबाहु त्रिभुज और एक त्रिभुज। अब यहाँ पर जो देखो, ध्यान देना बेटा कि यहाँ पर जो है सभी समबाहु त्रिभुज असल में त्रिभुज ही तो होते हैं। इसलिए क्या है? क्योंकि ये आकृति कैसी होगी? इसकी समरूप होगी, तो यहाँ पर आप लिखोगे कि ये भैया ये आपका उपसमुच्चय है। क्यों? कारण बता दिया हमने आपको कि समबाहु त्रिभुज जो हैं वो असल में क्या होते हैं? वो त्रिभुज ही होते हैं। ठीक है, अगला देखिए, आपका कह रहा है लास्ट वाला पहले का, कह रहा है एक्स सच डैट एक्स एक सम प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, एक सम प्राकृतिक संख्या है, तो मान लेते हैं वो कुछ इस तरह से होंगी 2 4 6 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, यहाँ पे फिल करना है। अब ये कह रहे हैं एक्स सच डैट एक्स एक पूर्णांक है। अब एक पूर्णांक, अब ये भाई कैसे बात बनेगी, है ना? क्योंकि पूर्णांक तो 1 2 3 4 5 डॉट 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 करके होंगे। अरे बिल्कुल बन गई भाई, बन गई बन गई बन गई, क्योंकि इस वाले के इसमें होना आवश्यक है। बिल्कुल बेटा सही बात बनी, बिल्कुल परफेक्ट बात बनी है। ठीक है, क्योंकि इस वाले के मिलना इसमें सभी अवयव जरूरी हैं, इसके इसमें मिलना आवश्यक नहीं है, मगर इसके इसमें मिलना आवश्यक है, तो ये उपसमुच्चय हो गया। डन,
क्लियर। चलिए सवाल नंबर 2 समझाते हैं। अगर कोई भी छोटा सा भी डाउट रह जाता है तो कमेंट करिए भैया, कमेंट बॉक्स इसी के लिए होता है ना।